नमस्ते। सोचिए, एक खरगोश है, एक फल गिरता है और देखते ही देखते पूरे जंगल में भगदड़ मच जाती है। ये कहानी हम सबने सुनी है, आसमान गिरा। लेकिन बच्चों की ये सीधी सादी कहानी असल में गलत सूचना, पैनिक और सिर्फ एक सवाल पूछने की हिम्मत के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक आवाज से, एक जोरदार धम। अब सवाल यह है कि बस एक अनजानी सी आवाज पूरे के पूरे जंगल में इतनी बड़ी भगदड़ कैसे मचा सकती है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कैसे एक आवाज से डर पैदा होता है, फिर ये डर कैसे एक अफवाह की आंधी बन जाता है। उसके बाद आता है तर्क का पल, यानी लॉजिक की दहाड़। फिर हम पहुंचेंगे उस पेड़ के नीचे के सच तक, और आखिर में हम बात करेंगे इस कहानी के असली सबक की। तो पहला हिस्सा, एक आवाज और एक डर। देखिए, हर डर की ना एक शुरुआत होती है। हमारी कहानी में भी ये शुरुआत एक बड़े ही शांत पल से होती है। एक खरगोश है जो पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है, पर यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। वही धम की आवाज। खरगोश हड़बड़ाकर उठता है, इधर उधर देखता है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और बस बिना सोचे समझे वो सीधे सबसे बुरे नतीजे पर पहुंच जाता है कि आसमान गिर रहा है। कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, बस डर उस पर हावी हो जाता है और उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात कहता है, भागो। तो अब आता है दूसरा हिस्सा, अफवाह की आंधी। सवाल ये है कि एक अकेले खरगोश का डर पूरे जंगल में आग की तरह कैसे फैल गया। बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां एक का डर सबका डर बन जाता है। देखिए ये चेन रिएक्शन कैसे काम करता है। खरगोश भागते हुए लोमड़ी से कहता है, आसमान गिर रहा है, भागो। लोमड़ी ने ये नहीं पूछा क्यों या कैसे, वो भी बस भागने लगती है। फिर ये दोनों एक भालू को बताते हैं और भालू भी बिना कोई सवाल किए उनके साथ हो लेता है। और आखिर में ये सब मिलकर एक हाथी को बताते हैं और वो भी इस भगदड़ में शामिल हो जाता है। मतलब एक से दूसरे तक बात पहुंचती गई और हर बार बिना किसी जांच पड़ताल के डर और भी बड़ा होता गया। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, तर्क की दहाड़। ठीक जब ये भगदड़ और घबराहट अपने पीक पर होती है, कहानी में एंट्री होती है एक बिल्कुल अलग किरदार की। एक ऐसा किरदार जो डर से नहीं बल्कि दिमाग से, मतलब लॉजिक से काम लेता है। तो यहाँ पर ना दो तरह की सोच एकदम साफ दिखती है। एक तरफ है खरगोश और बाकी जानवर जिनकी पहली रिएक्शन है भागो, और दूसरी तरफ है शेर जिसका रिएक्शन है रुको और सवाल पूछो। शेर बस एक धाड़ मारता है और पूरी की पूरी भगदड़ वहीं थम जाती है। और बस यही है कहानी का टर्निंग पॉइंट। देखिए, शेर उनके डर को गलत नहीं कहता, वो बस सबूत मांगता है। ये छोटा सा एक्शन ही सब कुछ बदल देता है। इसके बाद शेर एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल काम करता है। वो इस अफवाह की जड़ तक जाता है। वो हाथी से पूछता है, तुम्हें किसने बताया? हाथी कहता है, भालू ने। भालू कहता है, लोमड़ी ने। और लोमड़ी वो खरगोश की तरफ इशारा कर देती है और सबकी नजरें उस बेचारे चुपचाप खड़े खरगोश पर टिक जाती हैं। और अब हम पहुंचते हैं सच के करीब, पेड़ के नीचे का सच। तो देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है, शेर प्रॉब्लम से भागा नहीं, बल्कि वो सबको पकड़कर वापस उसी जगह ले गया जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ था। शेर खरगोश से पूछता है, बताओ कहाँ गिर रहा था आसमान? अब बेचारा खरगोश कांपते हुए कहता है कि ये सब ठीक वहीं हुआ जब वो उस पेड़ के नीचे सो रहा था। और जब सब लोग उस जगह पहुंचते हैं तो वहां कोई गिरा हुआ आसमान नहीं था, बल्कि जमीन पर बस एक बड़ा सा फल पड़ा हुआ था। और ठीक उसी पल पेड़ से एक और फल नीचे गिरता है, उसी जोरदार धम की आवाज के साथ। खरगोश तो फिर से चौंक जाता है, पर इस बार सबने अपनी आंखों से सच देख लिया था और सब कुछ समझ गए थे। तब शेर मजाक में कहता है, तो ये था तुम्हारा आसमान, लो देखो आसमान फिर से गिरा, भागो। और ये सुनते ही सारे जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उस हंसी के साथ ही सारा तनाव, सारा डर हवा हो जाता है। सबको समझ आ जाता है कि वो कितनी बेतुकी बात पर घबरा रहे थे। तो चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, कहानी का असली सबक।
आखिर जानवरों की ये सीधी सादी कहानी आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है कि मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना कैसे काम करती है, फिर चाहे वो जंगल हो या आज का इंटरनेट। तो क्या है वो सबक जो हम इससे सीख सकते हैं? देखिए, असली सबक खरगोश की बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी सही गलत को परखने की सोच की ताकत है। ये कहानी हमें बताती है कि डर हमेशा फैक्ट से ज्यादा तेजी से फैलता है। ये दिखाती है कि कैसे भरोसे की एक चेन एक झूठ को कई गुना बड़ा बना सकती है। और सबसे जरूरी कि सिर्फ एक सही सवाल पूरे के पूरे पैनिक को रोक सकता है। सच जानना है तो हमेशा सोर्स तक जाना ही होगा। एक पल के लिए सोचिए, अगर शेर भी उस भगदड़ में शामिल हो जाता तो क्या होता? अगर वो एक आवाज जो तर्क की थी, जो लॉजिक की थी, वो भी पैनिक का हिस्सा बन जाती, तो वो झूठी कहानी शायद कभी खत्म ही नहीं होती और न जाने कितना नुकसान होता। ये बात उन लोगों की जिम्मेदारी को दिखाती है जो मुश्किल हालात में भी ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं। तो किसी भी बात पर यकीन करने से पहले, उसे आगे शेयर करने से पहले, वो एक सवाल कौन सा है जो हमें हमेशा पूछना चाहिए? कहाँ गिर रहा है? आज के इस शोर शराबे की दुनिया में शायद यही वो सबसे जरूरी सवाल है। ये एक बहुत ही सिंपल सा टूल है जो हम सबके पास है, किसी भी अफवाह को रास्ते में ही रोकने के लिए और उस पेड़ के नीचे छिपे सच को ढूंढ निकालने के लिए।